Hello everyone, welcome back to Super Kalam. I am your teacher and mentor Arpita Sharma, and this was the most asked topic, secret note making strategy that makes revision 10x better. अब ये वर्ड सीक्रेट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज भाई सीक्रेट है तो सीक्रेट लिखा है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट वोंट रिमेन अ सीक्रेट. द पॉइंट इज कि दिस सीक्रेट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड सो फार अब तक जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं, यू हैव सीन माई क्लासेस, यू हैव सीन माई नोट्स ऑल्सो, यू हैव सीन हाउ थ्रू फ्लो चार्ट फॉर्मेट मैं आपके लिए विजुअली अट्रैक्टिव नोट्स बनाती हूँ. तो ये सीक्रेट क्या है? एंड वाई एम आई मेकिंग दिस काइंड ऑफ नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू? ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा है. क्यों ऐसा है कि ऑल माई फ्लैश कार्ड्स आई शो यू माई माइंड मैप्स ही? क्यों ऐसा होता है कि थ्रू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ओनली आई try to teach all of you? Why is it that only through diagrams I teach? Why do I take classes by making my own mind maps? इस सब के पीछे का सीक्रेट क्या है, एंड व्हाई एम आई डूइंग इट एंड हाउ एम आई डूइंग इट? सो आई एम गोइंग टू शेयर एंड my secret strategies and also going to resolve your doubts on note making strategy. काफी students के doubts आते हैं. I know you must be also wondering in your preparation, should we even start writing? क्या notes बनाने चाहिए? But before we start this session, I have these three questions which I have received through mails from all of you. आप सबको पता है, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी एट ask@kalam.in. ये मेल आईडी है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. Now, here, after collecting all the doubts, all the questions of students, I have summarized them in three parts. These are the three parts which are causing anxiety in the head of every student. Lacking conceptual clarity, revision is becoming very tedious and confusing, and we are not having a proper study plan. अब अगर प्रॉपर स्टडी प्लान की बात आती है, फॉर दैट यू हैव सुपर कलाम. आप अगर सुपर कलाम के वेबसाइट पर भी जाओगे, यू विल फाइंड द फोकस बैच, एक्सप्लोर बैच सेक्शन में फोकस बैच मिलेगा. फोकस बैच के टाइम टेबल को आप देख सकते हो. अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर टाइम टेबल. सेकेंडली, यू कैन सेट योर गोल्स ऑन सुपर कलाम. सो यू गो टू सुपर कलाम एंड यहाँ पर इन माई प्रोग्रेस बार यू कैन सेट योर गोल्स. एडिट करो गोल, सेट करो जो भी आपको, जो वीक्स आपको पढ़ने हैं, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, और हाउ मेनी आंसर्स यू वांट टू राइट और अटेम्प्ट. ठीक है, यू कैन सेट योर गोल्स ऑल्सो. सो स्टडी प्लान और गोल्स का तो सॉर्ट हो जाएगा. प्लस इफ यू हैव जॉइंड अ टेलीग्राम कम्युनिटी, वहां पर भी डेली टारगेट्स आई एम गिविंग. But the two questions are again remaining, that too unsolved: conceptual clarity and revision. And these can only be solved if you are making notes. Notes should be good. अगर आप अच्छे नोट्स बना रहे हो तो ये दो डाउट्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे. दैट इज द होल इशू कि नोट्स बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक दीज काइंड ऑफ नोट्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको लाइव इस टॉपिक को समझाने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर रजिस्टर्स विद यू. ठीक है. नाउ देर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर मेकिंग नोट्स. कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं नोट्स बनाने के लिए. वॉट आर दो स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो? फर्स्ट इज, वेन एवर यू आर रीडिंग एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, दिस यूज टू बी ऑन माई स्टडी टेबल. ये जो मैं आपको स्टेप्स लिखवा रही हूँ ना, ये स्टेप्स मैंने लिखकर अपने स्टडी टेबल पे लगाए थे. वॉट एवर टॉपिक्स यू आर स्टडिंग, फर्स्ट identify the key concepts or key terms or key topics. In your preparation there are four core subjects: geography, history, economics, polity. You all know about it. Similarly, in those subjects, whenever you study something, there must be key topics, key terms which you will get from the syllabus itself. So you have to download the syllabus. Once you download the syllabus, you have to identify the key terms. अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ सिलेबस से की टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस इज द सिलेबस. ठीक है, वी गो टू, लेट्स से, पेपर 3 पर जाते हैं. ठीक है, जीएस पेपर 3. हाउ टू आइडेंटिफाई द की टर्म्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिलेबस. फर्स्ट यू विल लुक ओवर हियर, ई टेक्नोलॉजी की टर्म हो गया. देन इरिगेशन एंड डिफरेंट टाइप्स, क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, government budgeting, inclusive growth, food processing. Then another key topic is investment model, infrastructure, liberalization, land reform. यहाँ पर देखो, planning, mobilization of resource, growth, development. Employment is also one such key topic. Every year in prelims there is a question on inflation and employment. Okay.
सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सट्रैक्टेड द की टॉपिक्स. यहाँ पर देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टॉपिक हो गया. Once we identify these key topics, it will become very easy for us to make notes on those key topics, because these are always in news. And अगर इनकी static aspect की बात करो तो वो change ही नहीं होता. If you are studying about inflation, do you think inflation की definition will change? Inflation का meaning तो price rise ही होता है, it will stay the same. So when irrigation change थोड़ी होगा. Irrigation static concept तो same है. Different types of irrigation. So you identify the key topics. Focus on the syllabus to identify these key topics. Okay, so you know now from where I have to start. If I am studying inflation, अब मुझे कौन सी key topics हैं? Definition of inflation. Then another key topic is types of inflation. Then we have impact of inflation. Then associated topic would be repo rate. Then we will have CRR. Then we will have SLR. ठीक है, तो ये associated topics हो गए. Now what we have to do, when once we have identified these are the key topics in this particular concept that we are studying, now you have to make sure कि whenever you are reading a topic, you are reading it from the perspective of understanding and not from the perspective of rectification or rote learning. Rote learning आपको नहीं करनी है. I have seen students, they start understanding inflation and they end up rote learning the topic. They end up memorizing and cramming the topic. That is wrong, and that's when a question, when it is asked on the impact of inflation, they are unable to answer it because they wrote learned the topic ना, समझा नहीं था, rote learning लगाई थी. इसलिए जब टेढ़े क्वेश्चन आते हैं ना, when there are indirect questions which are asked, student get stuck and UPSC uses this pattern. अगर आप PYQ solve कर रहे हो आपको पता होगा. So focus first on understanding. Once you understand the concept, then you have to write it in concise points only. आपको सिर्फ कंसाइज पॉइंट्स में इनको लिखना है. कंसाइज पॉइंट्स. नेवर मेक योर नोट्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट. अब कैसे होगा? आपने जो समझा, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन सिंपल वर्ड्स इन बुलेट पॉइंट्स. जो भी आपने समझा, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, एंड तुरंत, मतलब at that point only, close the book or close the source from where you have studied inflation and try to jot down the points. That is known as active recall. यही active recall आ जाता है कि now right now actively what you can recall from what you have studied. अभी अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इफ आई आस्क यू टू क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट राइटिंग और स्टार्ट टेलिंग मी कि व्हाट डिड वी डिस्कस सो फार, सो व्हाट विल यू से? You will say कि ma'am, we discussed how to understand the syllabus, then we discussed not to rote learn anything and to understand the concept, and third thing we discussed is to summarize what we have understood in bullet points. ये हो गया active recall. Just now I have told you, explained this to you, and now you can actively recall it. Write it down on a piece of paper in bullet points like I am doing. Okay, now when you are writing in bullet points, next step would be to make sure that you are giving it heading and subheadings, because this is going to, this note making strategy only is going to help you become a pro in mains answer writing. So if you have this doubt na कि ma'am how to start writing an answer, वो यहीं से आपका doubt solve होगा. From here itself the doubt will get solved, because from note, whatever you are making notes on, that is the foundation of what you are going to write in the actual exam. आप नोट मेकिंग सिर्फ अपने याद करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप नोट मेकिंग आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली दोज नोट्स विल बी हैंडी एंड हेल्पफुल ड्यूरिंग योर मेंस रिवीजन. Whenever you are making notes, keep a futuristic view. Those same notes will be used in mains revision. You will not have time to start making notes from scratch again after prelims. यही है जो समय है, इसी को यूटिलाइज करना है. Okay, organize your points into heading subheadings. For example, if you're making notes on inflation, so first meaning, then write 2 points, then next हो जाएगा types, write 2 points, then next हो जाएगा what is the impact, write 4 points. Headings and subheadings इस तरीके से. In impact there will be subheadings: impact on economy, impact on purchasing power, etc. Okay, तो ऐसे सब हेडिंग्स बना सकते हो, एंड देन यू कैन समराइज द इंटायर. 1 पेजर नोट्स आपके ऐसे बन जाते हैं, जो आप मार्केट में देखते हो ना, 1 पेजर नोट्स, 2 पेजर नोट्स, ये सब ऐसे ही बनते हैं. क्रिएट योर ओन नोट्स सो दैट इन मेंस whenever you are thinking of a topic to write answer on, your mind is so well trained that it will automatically categorize the entire answer into headings and subheadings. यहीं से आदत बनेगी, कोई भी आपको चम्मच में डालकर चीजें अंदर मुंह में नहीं डालेगा.
आपको खुद से अपनी आदत अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। मसल्स बिना जिम जाए बन ही नहीं सकती है, आप कहीं भी चले जाओ। यू कैन लूज वेट थ्रू सर्टन ड्रग्स एंड मेडिसिन, बट इफ यू थिंक कि भाई मैं तो बिल्कुल हेल्दी फिट हो जाऊं बिना एक्सरसाइज किए, वो नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टैंड अप, वर्क हार्ड, work on your body, then only train your body, then only your muscles will be strong, will become strong. So similarly here also, if you want to become a pro in answer writing, do not go about asking other people. Start from your own note making process. Once your note making process is refined, na, answer writing automatically will come naturally to you. Because what is answer writing? Ultimately, you are explaining something. Same thing you are doing during note making also. है ना? Now in your notes, na, next step is you have to integrate the current affairs. आपको current affairs को integrate करना ही होगा. If you are making a note on, let's say, volcanoes, recent volcanic eruption in news, you have to integrate it. If you are making a note on India and China relationship, recent MOUs, agreements, summits that they have conducted and joined, you have to add them also in your notes. That is why मैं बोलती हूँ कि always make your notes on loose sheets, A4 size sheets, loose sheets में plastic folder में arrange करके रखो. Because if you want to add something current related in those notes, you can later on. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस करंट अफेयर इंटीग्रेशन विल गिव यू एग्जाम्पल्स, विल गिव यू फैक्ट्स विच यू कैन इवन यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. मेन्स में भी यूज कर सकते हो आप ये. यहीं से तो आपको मेन्स का मटेरियल मिलता है. योर नोट्स आर योर मेन्स मटेरियल इनडायरेक्टली. ओके, नाउ द स्टूडेंट्स दे आस्क, मैम प्री एंड मेन्स प्रिपरेशन गो हैंड इन हैंड, सो नोट्स शुड ऑल्सो बी वन. आई एम अगेंस्ट दिस फैक्ट. वॉट आर यू डूइंग इन प्रिलिम्स? प्रिलिम्स में आप क्या कर रहे हो? हैव अ लुक एट दिस. Prelims basically is an objective kind of paper. Mains is subjective. So the type of paper is also different. They are not same. There are few topics and subjects which are not part of prelims but they are included in mains. सिर्फ core subjects ही तो दोनों में same है. Geography, economy, polity, history, these are same between prelims and mains. World history is not in prelims. सोशल जस्टिस आप देखोगे उस लेवल पे मेंस में है. डिजास्टर मैनेजमेंट उस लेवल पे मेंस में है ना? तो दोनों का तरीका जो है ना, अप्रोच, वो डिफरेंट है. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जमीन आसमान का फर्क है. इन प्रीलिम्स यू विल बी गिवन ऑप्शंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू चूज फ्रॉम. मेंस में यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. यू विल हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ. सो द नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कैन नॉट बी सेम. हो ही नहीं सकता सेम. दोनों का नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा. प्रीलिम्स जो है, कीप इट फैक्चुअल, कीप इट डायरेक्ट. Mains में your notes should be analytical. If you are studying about, let's say, RNA or DNA, direct what is RNA, DNA, its application is important for prelims. But the impact, the new technologies, etc., it is important for mains. तो इसीलिए जब आप नोट्स बनाने लगो किसी टॉपिक पे, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके, मतलब दिमाग में रख के बनाना. आई एम नॉट सेइंग कीप हेडिंग्स प्री एंड मेंस in every topic, no, but try to make sure that every aspect of prelims and mains is covered in your notes. How will you make sure about it? If you are practicing the PYQs daily, तो previous year questions को तो आपको देखना ही है. If example you have studied about employment today, make sure last 4 years PYQs you open them up, both pre and mains, and go through the type of questions which have been asked. ठीक है, जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री एंड मेंस में, वो देखने हैं आपको, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन मेक नोट्स. फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, अब मुझे पता है मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं. देन यू विल नो ना हाउ आई हैव टू स्टडी अ टॉपिक. सो PYQs आर अ मस्ट. इसको तो आप लेट गो कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, एंड कीप अपडेटिंग योर नोट्स रेगुलरली. नोट्स अपडेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट. इसको आप छोड़ नहीं सकते. As and when current new type of current topics and current notes you are going through, try to keep your existing notes updated accordingly. So this is the secret sauce of note making. बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बट ये इम्प्लीमेंट करना टफ लगता है उनको जिनको हार्ड वर्क से थोड़ा सा बचना होता है. वो नहीं करना. स्पून फीडिंग ना नोट मेकिंग में आपकी नहीं होनी चाहिए. आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू माइट नॉट इवन हैव द टाइम टू मेक नोट्स. आई अंडरस्टैंड दैट. इन दैट केस करंट अफेयर मैगजीन्स आर हेल्पफुल. सुपर कलाम की करंट अफेयर मैगजीन भी है, आपको पता है, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट द पॉइंट इज, जहां मौका मिले
वहां नोट्स बनाओ. नाउ सम स्टूडेंट्स दे आस्क, मैम शुड वी मेक नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स? सी आई वुड से करंट अफेयर मैगजीन यू कैन यूज, सुपर कलम की करंट अफेयर मैगजीन है, टू रिवाइज, but try to read the newspaper on a daily basis. The static concepts in the newspaper, try to make notes over them, because static will never change na. River pollution, industrial pollution, or let's say tiger reserve, tiger, तो कुछ कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. इन्फ्लेशन इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो. इट विल नॉट चेंज ना. yes, the data or the percentage can change, the impact of the strategy to control inflation might vary, but the core concept will be same. तो स्टैटिक के नोट्स रिपीट नहीं करने पड़ते हैं. वंस यू हैव मेड देम, दैट इज इनफ. बट try to read the newspaper on a daily basis, so that in your static concepts na, in your static notes you can add the data, because data यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के पर्सपेक्टिव से. अब ना मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, सो दैट दिस स्ट्रैटेजी विल बिकम वेरी वेरी imbibed in your head. Okay, I'll give you a homework. The homework is, you have to make notes on repo rate. You have to apply all these steps in note making of repo rate, and you have to share your notes on our Telegram community or at ask@kalam.in. Okay, इस पे आप अपने notes share करना. I will also see how many of you are actually utilizing this strategy. 5 step strategy है जो आपको utilize करनी है. And keep in mind the PYQs also. इसको मत भूलना. The 6th step is very important. Okay, this was your सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग नोट्स. मुझे पता है आप लोग सबको पता है इसके बारे में, बट कौन इसको फॉलो करता है? कोई नहीं. तो ये याद दिलानी पड़ती है बार बार. दैट इज वाई इट्स अ सीक्रेट. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन. डू लेट मी नो कोई और डाउट आपका हो जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन ले सकती हूँ इन द कमेंट सेक्शन.